दोस्तों 1940, 50 और 60 के दशकों में परग्रहियों की घटनाएं काफी प्रचलित थीं। उनसे मिलना, उनके यान को देखे जाना और लोगों का उनके द्वारा अपहरण करने जाना। इसी दौरान रोजवेल की घटना, बेटी एंड बार्नी हिल का अपहरण और जॉर्ज एडम्सकी का एलियन से मिलना, ये घटनाएं उस दौर में काफी प्रचलित हुईं। इसी दौरान 1950 के आसपास बक नेल्सन ने यह दावा किया कि वो दो परग्रहियों के साथ उनके यान पे बैठ के चांद, मंगल और वीनस पे जा चुका है। बक का जन्म 9 अप्रैल 1895 को कोलोराडो में हुआ था और उसका बचपन और उसकी जवानी दोनों फार्म्स पे ही बीते थे और उसने 80 एकड़ का एक फार्म ओजाक माउंटेन्स, मसूरी में खरीद भी लिया था। बक ने अपनी किताब माई ट्रिप्स टू द मून, द मार्स एंड वीनस में यह लिखा कि उसका परग्रहियों से सामना अप्रैल 1954 में उसके ओजार्क वाले फार्म हाउस से शुरू हुआ। उसके अनुसार ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन उसका रेडियो अजीब हरकतें करने लगा और उसको कुत्ता घर के बाहर जाकर भौंकने लगा। वो उस समय हैरान रह गया जब उसने बाहर जाकर एक बड़ी डिस्क शेप के यान के साथ दो छोटे यान भी देखे। वो दौड़कर अंदर गया और अपना कैमरा लेकर आया और उन यानों की फोटो लेने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी फोटो में वो दो छोटे यान ही आए। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बक ने अपनी टॉर्च उन यानों की तरफ दिखाई और उन्हें जमीन पर उतरने का इशारा किया। इसके तुरंत ही बाद एक यान से एक लाइट बीम निकली जो बक पे पड़ी और वो पैरालाइज होकर वहीं गिर गए। उनका ये पैरालिसिस तब तक रहा जब तक वो यूएफओ वहां से चले नहीं गए। इस अजीबोगरीब घटना के बाद बक ने पाया कि उसकी नजर ठीक हो गई थी और अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं थी और उसके पीठ के मसल्स का पेन भी गायब हो चुका था। अपने पहले बार परग्रहियों के संपर्क में आने के बाद 5 मार्च 1955 को 3 अजनबी उनके पास आए, जिसमें से 2 परग्रही वीनस से थे और उनके साथ एक इंसान भी था और इन तीनों के साथ एक काफी बड़ा कुत्ता भी था जिसका नाम बू था। ये आधी रात का समय था और उन अजनबियों ने बक के घर लगभग 1 घंटा बिताया। वो लोग वहां रखी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे और वो उसके रेडियो के पावर सोर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बक को इसी दौरान ये भी पता चला कि वीनस के लोग सोलार पावर का इस्तेमाल करते हैं और सूरज और अन्य ग्रहों के बीच की फोर्सेस का भी इस्तेमाल करते हैं। जाने से पहले उन्होंने बक से कहा कि वो किसी दिन उसे अपने यान पे पृथ्वी से बाहर ले जाएंगे। केन स्टाइनहॉफ एक रिटायर्ड न्यूज़पेपर फोटोग्राफर थे जिन्होंने 1966 की गर्मियों में बक द्वारा आयोजित स्पेसक्राफ्ट कन्वेंशन की कुछ यादें शेयर की। उस समय बक लगभग 70 सालों के थे और उन्होंने ये कन्वेंशंस 1954 के अपनी पहली घटना के बाद से ही शुरू कर दी थी। केन के हिसाब से वो वहां जेम्स हिलमैन नाम के एक आदमी से मिले जो अपने आप को बक का करीबी दोस्त मानता था। उसने कहा कि बक पहले पुलिस डिटेक्टिव का काम करता था और वो खुद भी आर्मी से रिटायर्ड था। जेम्स हिल के मुताबिक बक और उसका कुत्ता टेड को परग्रही अपने यान पे दूसरे ग्रहों पे ले गए थे और उसने ये भी कहा कि खुद उसने उन परग्रहियों को देखा था जो लगभग 6 फीट ऊंचे थे और उनकी काली दाढ़ी थी। बक के हिसाब से मंगल पृथ्वी की तरह एक कलरफुल जगह थी और वहां पे बहुत से अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। वीनस के बारे में बक ने कहा कि वहां इतनी शांति थी कि वहां पुलिस की जरूरत ही नहीं थी और चांद के बारे में उसने कहा कि वहां अन्य ग्रहों के लिए पत्थर बनाए जाते थे। जेम्स हिल के अनुसार परग्रही पृथ्वीवासियों को ये समझाने में लगे हुए थे कि वो हाइड्रोजन और एटम बम बनाना बंद कर दें ताकि पृथ्वी पर शांति रह सके। स्टाइनॉफ आगे कहते हैं कि बक को परग्रहियों ने कहा कि तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है और उसके बारे में तुम्हें समय समय पर बताया जाएगा। जेम्स हिल ने परग्रहियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी और दी। उसके हिसाब से परग्रही बहुत तेज गति से अलग अलग तरीके के यानों में सफर करते हैं। परग्रही धरतीवासियों से कुछ नहीं चाहते।
बस वो ये चाहते हैं कि पृथ्वी के वैज्ञानिक बॉम्ब बनाना बंद कर दें। परग्रहियों ने आगे कहा कि वो सैकड़ों सालों से पृथ्वी पे आ रहे हैं और उनमें से बहुत से परग्रही अमेरिकी साइंटिस्टों के साथ भी काम कर रहे हैं और उन्हें विनाश वाली चीजें बनाने से रोकते हैं। अपने साथ हुई इन घटनाओं को सच मानते हुए बक अपनी कन्वेंशंस में उस विशाल परग्रही कुत्ते बू के बाल भी बेचते थे। जिन्होंने बाल खरीदे और उसका एनालिसिस करवाया तो उससे यह पता चला कि वो बाल धरती पे मौजूद कुत्तों के हैं, जिस पर बक ने यह कहा कि धरती हो या कोई और ग्रह, कुत्ते हर जगह के एक ही जैसे होते हैं। हालांकि बक नेल्सन अपनी किताब छापने के बाद और अपनी इन कन्वेंशन से काफी फेमस हो गए थे, लेकिन वो बाकी उन लोगों को जैसे फेमस नहीं हुए जो परग्रहियों से मिले थे या उनका अपहरण कर लिया गया था। बक नेल्सन की मृत्यु 1982 में हो गई थी। दोस्तों, ये थी बक नेल्सन की कहानी, जो कि एक किसान थे और उनके हिसाब से परग्रही उन्हें चांद, मार्स और वीनस पे अपने यान पे लेके गए थे। आपको ये घटना कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।